जब सर्दियाँ शुरू होती हैं तो हरी सब्जियों की भी बहुत बहार आती है और सारी ही सब्जी खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती हैं। तो चलिए आज बना लेते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ मैंने 2 से 3 मीडियम साइज के आलू लिए हैं। जितने आपके घर में मेंबर हो आप उस हिसाब से ले सकते हैं। मैं 4 जनों के हिसाब से बना रही हूँ। तो आलू को मैं यहाँ छीलूंगी नहीं, केवल बड़े पीस में काट लेती हूँ। इसे मैंने पहले भी धो लिया था और काट के भी 2 से 3 बार अच्छे से धो लेते हैं, ताकि थोड़ी भी मिट्टी वगैरह ना लगी हुई हो। तो इसे हाथों से रगड़ के 2 3 बार धो लेते हैं। और यहाँ रखनी है कढ़ाई, और कढ़ाई में लेना है बहुत थोड़ा सा सरसों का तेल। इसे जब भी बनाएं सरसों के तेल में ही बनाइएगा। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो यहाँ साबुत लाल मिर्चों को तोड़ के लिया है, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा लौंगी, हींग, और जो आलू हमने धो के रखे हुए थे उन आलूओं को यहाँ डाल लेते हैं। यदि आपको बिना छिला आलू बिल्कुल पसंद नहीं है तो आप इसे छील के भी बना सकते हैं। स्वाद अनुसार नमक, थोड़े बेसिक से मसाले जैसे हल्दी, धनिया, मिर्च, इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और आधा कप डालेंगे यहाँ पानी। और पानी डाल के इसे जब तक पकाना है जब तक कि आलू सॉफ्ट ना हो जाए। आप सोच रहे होंगे कि मैं हरी सब्जियों की बात कर रही हूँ और आलू बना रही हूँ, तो आप देखते जाइए, बहुत ही गजब की रेसिपी है और बहुत स्वादिष्ट रेसिपी है। तो चलिए इसे ढक के पकने के लिए छोड़ देते हैं। और दूसरी तरफ हमें लेना है गेहूं का आटा। तो 1 कप लिया है गेहूं का आटा, आधा कप लेना है बेसन, और आधा ही कप लूंगी मैं यहाँ सूजी। तीनों चीजों को छान लेते हैं। इसे बनाते टाइम आपको याद रखना है कि गेहूं का आटा ज़्यादा मात्रा में लेना है और सूजी कम मात्रा में लेनी है। तो इसे छान लेते हैं। अब इसमें लेना है स्वाद अनुसार नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, और बहुत कम मात्रा में लूंगी मैं यहाँ अजवाइन। अजवाइन को हथेली पे हल्का सा रगड़ के ले लेते हैं। और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा सा पानी मिलाकर इसका डो लगा लेते हैं। आटे को बहुत ज़्यादा ना टाइट लगाना है और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट तैयार करना है। और जब आटा हमारा अच्छे से गुथ जाए तो 1 चम्मच लिया है मैंने यहाँ तेल। सरसों का पका हुआ मैं तेल यहाँ यूज़ कर रही हूँ। इसे थोड़ा सा मसल लेते हैं और मसलने के बाद केवल 5 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ेंगे। तो अब बारी आती है हरी सब्जी की। ये मैंने मेथी ली है, मेथी को अच्छे से साफ करके धो लिया है और धोने के बाद इसे बारीक काट लिया है। तो यहाँ आलू भी पहले चेक कर लेते हैं कि आलू हमारा सॉफ्ट हुआ है या नहीं हुआ है। मैं यहाँ आलू को पहले सॉफ्ट करने के बाद मेथी यहाँ मिलाऊंगी। यदि आप चाहो तो आलू को थोड़ा छोटे साइज में काट के दोनों चीज़ों को एक साथ भी छौंक सकते हैं, लेकिन मुझे इस तरीके से ज़्यादा अच्छी लगती है। क्योंकि इसमें होता क्या है, मेथी को बहुत ज़्यादा हमें नहीं पकाना होता है, क्योंकि मेथी को बहुत ज़्यादा पकाओगे तो बिल्कुल चटनी सी हो जाता है और उतना मज़ा नहीं आता है। तो जब आलू आपका बिल्कुल अच्छे से पक जाए तब मेथी को आप मिलाइएगा। और इसे अच्छे से मिक्स करके केवल 2 मिनट के लिए पकाना है, बहुत ज़्यादा हमें नहीं पकाना है। तो यहाँ 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देते हैं। और दूसरी कढ़ाई में हमें लेना है घी, तेल, जिसमें भी आप फ्राई करते हो। तो यहाँ आटा बढ़िया से सेट हो चुका है, हाथों पे थोड़ा सा तेल लगाया है और इसके पेड़े तोड़ लेते हैं। पेड़े यानी कि लोई, जो भी आप कहते हो, हमारे यहाँ तो इसके पेड़े ही बोला जाता है आटे के। कहीं कहीं इसे आटे की लोइयां भी बोली जाती है।
तो जो भी आप बोलते हैं फिलहाल नॉर्मल साइज की इन्हें तोड़ लेती हूँ और तोड़ने के बाद जैसे हम पूरियाँ बनाते हैं ठीक उस तरीके से इसे बेल लेते हैं। बहुत ही कुरकुरी और बहुत ही स्वादिष्ट ये मसाला पूरी बन के तैयार होती है। इसे आप आलू मटर की सब्जी से भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। मैंने यहाँ आज मेथी की भुजी बनाई है इसके साथ, क्योंकि मेथी की भुजी से भी ये बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। यदि घर में बुजुर्ग हैं तो आप तरी वाली सब्जी बनाइएगा और सूजी की मात्रा को कम रखिएगा, क्योंकि सूजी की मात्रा जितनी मैंने ली है आधा कप, उस वजह से ये पूरियाँ बहुत ज़्यादा कुरकुरी एकदम खस्ता बनती हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, घर में बुजुर्ग हैं तो सूजी की मात्रा को कम कर दीजिएगा। तो चलिए पूरियों को भी तल लेते हैं। तो यहाँ आ चुकी है बिल्कुल करारी फूली-फूली पूरी, और यहाँ मेथी की भुजी भी एक बार चेक कर लेते हैं। बिल्कुल बढ़िया से बनी हुई है। मेन है, आप ध्यान दीजिएगा, मेथी का जो कलर है बिल्कुल हरे रंग का है, ऐसा नहीं है पीला पड़ गया है, क्योंकि इसे हमने बहुत कम पकाया है। और स्टार्टिंग में यदि आलू के साथ आप बनाओगे तो इतना हरा कलर नहीं रहता है। तो इस पे डालेंगे थोड़ा-सा अमचूर पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और मिक्स करने के बाद थोड़ी-सी निकाल देते हैं गाय के लिए और फिर करते हैं प्लेटिंग। तो यहाँ एक पूरी आपको मैं तोड़ के भी दिखा देती हूँ। ये देखिएगा कितनी करारी एकदम बनी हुई है। तो जितनी देर में प्लेटिंग करती हूँ उतनी देर में आपको करना क्या है, एक प्यारा सा कमेंट्स करना है कि आप कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं और आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। मेथी की भुजी आप इसी तरीके से बनाते हैं या दोनों ही चीज़ें स्टार्टिंग में एक साथ छौंकते हैं, क्योंकि मैं तो इस तरीके से भी बनाती हूँ और वैसे भी बनाती हूँ। तो जल्दी जल्दी से कमेंट्स लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो यहाँ गरमा-गरम बहुत ही फर्स्ट क्लास मेथी की भुजी, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और फूली-फूली एकदम मसाला पूरी। तो साथ में आप दही ले सकते हैं या बूंदी का रायता भी बना सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। इसे दही पसंद नहीं है तो आप चाय के साथ इसे ब्रेकफास्ट में भी बना के तैयार कर सकते हैं। बहुत ही गजब की ये पूरी बन के तैयार होती है। तो रेसिपी यदि आज की पसंद आई है तो जल्दी जल्दी से लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मैंने इन्हें यहाँ मेथी की भुजी से बनाया है, आप इसे कोई भी सब्जी के साथ ट्राई कर सकते हैं। कल फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।